अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिस टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट। चैप्टर नंबर 11 है आईकॉम पार्ट 1 की बुक से, और इस बुक का जो राइटर है इसका नाम है सुहेल अफजल एंड आरफ चौधरी। बेटा, इस चैप्टर का हमने बेसिक जो चीज़ें थी उसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। उसका लेक्चर भी अपलोड है इसी चैनल के ऊपर। फिर हमने जो एडजस्टमेंट थी उसके भी 3 लेक्चर अपलोड किए। उसमें जो सारी एडजस्टमेंट थी वो भी मैंने आपको वन बाय वन करके समझाई हुई हैं। उसके बाद बेटा हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे। इन क्वेश्चंस के लेक्चर भी इसी चैनल के ऊपर अपलोड है। बेटा, आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही गुजारिश की जाती है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। देखिए नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 12 को बेटा स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्राम द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2015। एक ट्रेडर है, उसका ट्रायल बैलेंस जो नीचे में गिवन है और डेट है 31 मार्च 2015 की। कहते हैं आपने बनाना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। 2015 31 मार्च को आपने क्या बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ बैलेंस शीट भी इसी डेट पे बनानी है। हम वो भी बनाएंगे। क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर्स का कॉलम दिया गया, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ओपनिंग स्टॉक बेटा बताया गया। ओपनिंग स्टॉक आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि ओपनिंग स्टॉक हमारा डायरेक्ट जो है एक्सपेंस उसमें हम लिखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। 2,65,000 डेटर्स आपका करंट एसेट है। हॉर्सेस एंड कार्ड्स आपका फिक्स एसेट है। परचेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। जनरल एक्सपेंसेस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कैश इन हैंड आपका करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। प्रिंटिंग चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। कैपिटल आपका फिक्स्ड लाइबिलिटी के अंडर जो हम एक हेड बनाते हैं, ऑनर्स इक्विटी लाइबिलिटी साइड पे उसमें आएगा बैलेंस शीट में। सेल्स आपका डायरेक्ट रेवेन्यू है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। मॉर्टगेज लोन ये आपकी फिक्स्ड लाइबिलिटी है कि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, मॉर्टगेज लोन, ये बैलेंस शीट में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगा। इंटरेस्ट दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे, तो ये आपका रेवेन्यू है। अगर ये इंटरेस्ट डेबिट साइड पे होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होना था, अब ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे बताई गई है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। बेटा ये क्वेश्चन था। अब इसके हम कुछ एडजस्टमेंट है उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले एडजस्टमेंट कहते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5% बोथ ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स इन दोनों के ऊपर आपने 2.5% डिस्काउंट लेना है, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तब बताएंगे आपको। बेटा डेप्रिसिएट हॉर्सेज एंड कार्ड्स, हॉर्सेज और कार्ड्स की डेप्रिसिएशन लेनी है 7.5%। स्टॉक आपको क्लोजिंग बताया गया 1,20,000 और इंटरेस्ट अक्रूड आपको बताया गया है 500। इंटरेस्ट अक्रूड क्या है? इसका मतलब है कि आपने इंटरेस्ट कमा लिया है, अर्न कर लिया है, मगर अभी तक आपको मिला नहीं है। तो बेटा जो चीज़ आप कमा ले वो आपका हक होता है, वो आपका करंट एसेट भी होता है और मुतलका अकाउंट के अंदर इसको ऐड भी करते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड का दूसरा नाम है इंटरेस्ट रिसीवेबल। चलिए जी, हम अब आते हैं बेटा सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जी ओपनिंग स्टॉक। ये अब तमाम स्टूडेंट्स को पता है, यहाँ पे हम हमेशा की तरह लिखते हैं बेटा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये क्वेश्चन में बताया गया 2,65,000 इसकी वैल्यू है बेटा। फिर बेटा हम लिखते हैं परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू हमें बताई गई है बेटा 3,00,000। ये करने के बाद हम आ जाते हैं इस साइड के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा सेल्स। सेल्स की वैल्यू बेटा ये बताई गई है 2,11,000, सॉरी सेल्स की वैल्यू बताई गई है 5,77,400। हम यहाँ पे लिखा जी 5,77,400 और इसके नीचे हम ब्लैक इंक के साथ लिखेंगे जी
क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इसका दूसरा इफेक्ट भी करना है, इसलिए हमने इसको क्लोजिंग स्टॉक को ब्लैक के साथ लिखा 1,20,000। ये देखिए बेटा, ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस में या डायरेक्ट रेवेन्यू इसके अलावा मौजूद नहीं है। तो जब हमारे क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं तो हम यहाँ तक ही करेंगे, हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ ही क्लोज करेंगे। इसका बैलेंस करते हैं जी, टोटल हमारे पास क्या आता है और आंसर क्या आता है। बेटा देखिए 5,77,400 प्लस करेंगे 1,20,000, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 6,97,400। ये हमारे पास टोटल आया। इसी टोटल को हमने डेबिट साइड पर लिखना है 6,97,400। इसमें से लेस करेंगे, अब ये सारा कुछ डेबिट साइड लेस कर देंगे, 265,000 लेस करेंगे 3 लाख, तो आ जाएगा 1,32,400। बेटा हमारे पास जो ग्रास प्रॉफिट आया है वो 1,32,400 रुपये आ गए। ये देखेंगे ग्रास प्रॉफिट, इसको आपने हमेशा की तरह यही लिखना है, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। हम यहाँ पे बेटा आप क्या लिखेंगे, ग्रास प्रॉफिट 1,32,400। ये देखिए बेटा हमारा जो ग्रास प्रॉफिट आया है वो 1,32,400 रुपये आया है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ चलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कैसे बनेंगे, उसमें क्या कुछ आएगा। देखें जी, हमने बेटा यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं। एक्सपेंसेस हमने पढ़े हैं, एक दफ़ा एडजस्टमेंट जो मैं बताएगी वो पढ़ लेते हैं। ये देखेंगे आपके पास बेटा डेटर्स बताए गए हैं, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है इसलिए टिक कर लिया। ये क्रेडिटर्स बताए गए हैं, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है इसलिए टिक कर लिया। हॉर्सेस एंड कार्ड्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है इसलिए टिक कर लिया। इंटरेस्ट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है इसलिए हमने यहाँ पे टिक कर लिया। हम सबसे पहले अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए जी, जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। जनरल एक्सपेंसेस की बेटा अमाउंट बताई गई है 26,000, ये वाली अमाउंट है 26,000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बेटा बताया गया है, उसकी अमाउंट है 21,100। उसके बाद हमें कमीशन बताया गया है, उसकी अमाउंट है 19,500। कैश इन हैंड करंट एसेट है इसलिए भी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। उसके बाद बेटा प्रिंटिंग चार्जेस बताया गया है 13,400 का, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटिंग चार्जेस। $13,400। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज बताया गया है, ये बताया गया बेटा 2,000 का। उसके बाद बिल्डिंग बताई गई है, फिक्स एसेट है नहीं लिखने लगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपनी एडजस्टमेंट की तरफ। देखिए जी, उसके बाद इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बेटा हमारा रेवेन्यू है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी अमाउंट है 1,000 रुपीज़। इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में बेटा आपको इंटरेस्ट अक्रूड बताया गया है, तो इंटरेस्ट अक्रूड मैंने बोला था हम इसको ऐड करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट है जी 500 रुपीज़। जब ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1,500 रुपीज़। ये एडजस्टमेंट हो गई। अब बेटा हमने ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5% है ना डेटर्स के ऊपर, हम यहाँ पे लेंगे, हम लिखेंगे जी डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये आपका बेटा एक्सपेंस होता है। कैसे? डेटर्स से बेटा देखिए, डेटर्स की अमाउंट बताई गई है 65,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि डेटर्स से आपने 65,000 रुपीज़ लेने थे, आपने डेटर्स को टोटल अमाउंट का 2.5% और डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, 65,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडिंग बाई 100, यानी कि टोटल अमाउंट में से 1,625 रुपये आपने डेटर को और छोड़ दिए, इनको डिस्काउंट दे दिया। हम यहाँ पे लिखेंगे जी 1,625। ठीक है, अब इसका दूसरा फैक्ट जब हम बैलेंस शीट में करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाती है। उसके बाद बेटा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स।
बेटा क्वेश्चन ये है कि हमने डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेबिट साइड पे क्यों लिखा है और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है। बेटा डेटर्स वो लोग हैं जिनको बिजनेस ने उधार पे चीज़ें सेल की होती हैं, इन लोगों से पैसे लेने होते हैं। जब इनसे पैसे लेने हैं, इनको डिस्काउंट देंगे हम कुछ और, तो हाँ ये हमारा डिस्काउंट अलाउड होगा, इसलिए हम इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिससे बिजनेस ने उधार पे चीज़ें खरीदी होती हैं, इनको पैसे अदा करने होते हैं। जब इनको पेमेंट करेंगे तो ये वाले जो क्रेडिटर्स हैं ये हमें कुछ डिस्काउंट देंगे, हमें क्या मतलब बिजनेस को कुछ डिस्काउंट देंगे। जब बिजनेस को डिस्काउंट मिलेगा, बिजनेस के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये बिजनेस की इनकम होती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। बेटा क्रेडिटर्स की जो अमाउंट बताई गई है वो 42,000 बताई गई है। हम 42,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडिंग बाय 100 करते हैं। देखेंगे 42,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडिंग बाय 100, तो ये बेटा आ जाएगा 1,050 के डेटर्स ने हमें 1,050 रुपये छोड़ दिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन की बेटा बारी आ जाती है। हम रिकॉर्ड करते हैं जी डेप्रिसिएशन ऑन हॉर्सेस एंड कार्ट्स। हॉर्सेस एंड कार्ट्स की बेटा वैल्यू बताई गई है 30,000 और इसके ऊपर ये देखिए जो डेप्रिसिएशन है वो 7.5% है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइडिंग बाय 100। ये डेप्रिसिएशन तो आप सबको लेनी आती ही है। मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइडिंग बाय 100 ये आ जाएगा 2,250। तो बेटा ये 2,250 क्या आया है, ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। हमने बेटा सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब हम इसका जो टोटल है वो आंसर वो क्या आता है वो निकाल लेते हैं। ये देखिए जी टोटल बेटा हमारे पास जो बनता है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 1,32,400 इसमें जमा किया 1,500, फिर बेटा जमा किया 1,050, तो ये आ जाएगा 1,34,950, 1,34,950, फिर यहाँ भी 1,34,950। इसमें से बेटा हमने अब ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करना है। देखिए लेस करेंगे सबसे पहले 26,000 ये वाला, फिर लेस करेंगे 21,100, फिर लेस करेंगे 19,500, फिर लेस करेंगे 13,400, फिर लेस करेंगे 2,000, फिर लेस करेंगे 1,625, फिर लेस करेंगे 2,250। तो हमारे पास आ जाएगा 49,075, 49,075। ये हमारा बेटा क्या आ गया है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसफ़र टू कैपिटल। ट्रांसफ़र टू कैपिटल भी लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र टू लायबिलिटी भी लिख सकते हैं। बेटा ये देखें आपका जो नेट प्रॉफिट है 49,075 रुपीज़, ये आपकी बुक में बेटा देखिए नेट प्रॉफिट बताया गया 49,075 रुपीज़। अब हम बेटा बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है, बैलेंस शीट देखिए। ये देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास आएगा जी, यहाँ पे हमने कैश इन हैंड या कैश एट बैंक लिखना होता है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा जी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड की बेटा देखिए वैल्यू आपके पास बताई गई है 60,500, 60,500। उसके बाद हमने देखना और हमारे पास डेटर्स बताए गए हैं जी, डेटर्स की वैल्यू है जी 65,000। इसमें से बेटा हमने लेस करना है डिस्काउंट, ये 2.5% जो है हमने डेटर्स को दिया है, इसमें से बेटा हम लेस कर देंगे डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट कितना आया था बेटा वो देखें, ये है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,625 रुपये। हमने इसमें क्या किया डेटर्स में से 1,625 रुपये लेस कर दिए। देखिए जी हम लेस करते हैं 65,000 माइनस 1,625, तो बेटा ये आ जाएगा 63,375 रुपये। इसका मतलब क्या है, इसका बेटा मतलब ये है कि डेटर से पहले हमने 65,000 रुपीज़ लेने थे, उनको हमने डिस्काउंट दे दिया, अब हमने उनसे लेने हैं 63,375 रुपये। ठीक है जी। अब बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेटा क्वेश्चन में बताया गया था 1,20,000। इसको इसलिए ब्लैक से लिखा क्योंकि ये एडजस्टमेंट थी, तो इसका दूसरा फैक्ट हमने यहाँ पे करना। हम देखते हैं और हमारा करंट एसेट कोई है, डेटर्स हमने लिख लिया, उसके बाद कैश इन हैंड भी बेटा हमने लिख लिया, और कोई हमारा कैसे कहते हैं एक्सपेंस सॉरी करंट एसेट नहीं है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे
क्रेडिटर्स की तरफ। लाइबिलिटी है हमारी, क्रेडिटर्स की अमाउंट बेटा बताई गई है 42,000। इसमें से बेटा हमने लेस करने हैं डिस्काउंट, जो डेटर्स क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दिया है। वो डिस्काउंट बेटा कितना था वो देखें, वो ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2.5% लिया 1050, कि डेटर्स ने हमें 1050 का डिस्काउंट दे दिया। तो हम यहाँ पे 1050 रुपये लेस कर देंगे। देखें नहीं, 42,000 माइनस 1050, तो बेटा ये आ जाएगा 40,950। इसका मतलब यह है बेटा कि हमने डेटर्स को 42,000 रुपये देना था, अब हमने इनको 40,950 रुपये अदा करने हैं। देखें नहीं, अब हम बेटा आते हैं, देखते हैं और हमारे पास कोई करंट एसेट है कि नहीं है, सॉरी करंट लायबिलिटी नहीं है बेटा। अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। एडजस्टमेंट से पहले हम आते हैं फिक्स एसेट्स की तरफ। फिक्स एसेट सबसे पहले हॉर्सेज एंड कार्ट्स है। इसकी वैल्यू बेटा बताई गई है आपको 30,000 रुपया। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, इसको हम लेस कर देते हैं इसमें से। डेप्रिसिएशन बेटा ये देखें, हॉर्सेज एंड कार्ट्स के ऊपर बताई गई है 2,250 रुपये। तो हम यहाँ पे बेटा 2,250 रुपये लेस कर देते हैं। 30,000 माइनस 2,250, तो ये आ जाएगा 27,750। 27,750। उसके बाद बेटा ये हमारे पास जो फिक्स एसेट बताया गया है वो बिल्डिंग बताई गई है। बिल्डिंग की वैल्यू बेटा जो हमें बताई गई है 191,000 बताई गई है। उसके बाद हमें कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं बताया गया। हम आ जाते हैं फिक्स्ड लायबिलिटी की तरफ। बेटा मॉर्टगेज लोन आपकी फिक्स्ड लायबिलिटी होती है। मॉर्टगेज लोन आपको बताया गया है 62,000 का। चलिए अब हम जो एडजस्टमेंट हमारी रह गई वो रिकॉर्ड करते हैं। हमने डिस्काउंट ये इसका दूसरा इफेक्ट कर लिया, इसका भी दूसरा इफेक्ट कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक का भी कर लिया, डेप्रिसिएशन का भी कर लिया, सिर्फ एक रह गया इंटरेस्ट अक्रूड वाली। तो बेटा ये आपकी आपका करंट एसेट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने ये अर्न कर लिया, अभी तक आपको मिला नहीं है। जो चीज़ आप अर्न कर लें वो आपका हक होता है, वो आपका करंट एसेट होता है। तो ये आ जाएगी जी 500 रुपीज़। अब बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट बताई गई है 2,11,100 रुपया। इसके अंदर बेटा हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बेटा हमने निकाला था, ये देखें 49,075 रुपये। हम यहाँ पे 49,075 रुपये ऐड कर देते हैं। ये लें जी 2,11,100 जमा 49,075, तो बेटा ये आ जाएगा 260,175, 2,60,175। अब हम टोटल करते हैं, प्लस 62,000 प्लस करेंगे 40,950, तो ये आ जाएगा 3,63,125। बेटा बुक पे यही आंसर है। अभी मैं आपको इसका आंसर भी बुक से टैली करवाता हूँ। चलें जी, हम अब टोटल करते हैं एसेट साइड का 60,500 प्लस 63,375, फिर जमा 1,20,000, फिर 500, फिर 27,750, फिर 91,000, तो ये आ जाएगा 3,63,125। बेटा ये आपका एसेट्स का टोटल आ गया है। देखें बेटा बुक के ऊपर जो बैलेंस शीट का टोटल बताया गया वो 3,63,125 रुपये बताया गया है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 12 की समझ आ गई होगी। बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई.कॉम के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और बी.कॉम के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।